चलिए, लास्ट क्लास में क्या जिक्र किया था? अच्छा, उनके नाम लिख लिए थे अपन ने। चलो अब देखो आगे, अब उससे आगे समझते हैं बात को। उस पे आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा? इस पे आ जाओ, सामने एकदम आ जाओ, आ जाओ। नहीं, लाइट नहीं, इस पे आ जाओ, दिख जाएगा फिर। इस पे आ जाओ, एक बच्ची, दो इस पे आ जाओ, एक पीछे चले जाओ। आ जाओ, आ जाओ फटाफट से। आ जाइए, आराम से बेटा। आ जाइए आप भी, पीछे आ जाइए, सीट खाली पड़ी है। वो देखो, वो पूरी सीट ही खाली पड़ी है वहां पीछे। बातें नहीं रहे। अरे उस पे चले जाओ ना, पूरी खाली पड़ी है। चलो देखो, अब हम नाउन नंबर हमने पॉइंट शुरू किया था। नाउन नंबर के बारे में हमने कुछ पॉइंट्स पे जिक्र किया था। अब देखो, एक पॉइंट नाउन नंबर का ही है जिसे आप जो है वो पेयर नाउन बोलते हो। क्या बोलते हो? पेयर नाउन। पेयर नाउन कभी कभार पेयर में भी होता है, वैसे तो ज्यादातर पेयर में ही होता है, लेकिन कुछ नाउन पेयर नाउन ऐसे होते हैं जो, कुछ तो होंगे ऑलवेज पेयर, यानी हमेशा वो जोड़े में ही आएंगे, और उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कभी कभार अनपेयर भी हो सकते हैं, वो बिना पेयर के भी यूज कर लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे एक नाउन मैं आप लोगों के सामने लिखता हूं, मैंने कहा सीजर्स। सीजर्स, बेटा ये सीजर्स ही होता है, कभी सीजर नहीं होता है। समझ गए ना मेरी बात को? क्योंकि भैया दो ब्लेड हुए हैं, और दोनों ब्लेड कुछ इस तरीके से होती हैं, क्रॉस में होती हैं। जब वो दोनों मिलकर के काम करती हैं तब कोई कपड़े को काटा जा सकता है। अगर उसमें से एक भी ब्लेड हट गई तो फिर वो कैंची का काम नहीं करेगी, कोई के गोप बुलाई दो, चाकू का काम वो कर सकती। समझ गए ना मेरी बात को? सीजर्स है। जैसे ट्राउजर्स, हाँ सीजर्स सीजर्स, ठीक है ना। और आपका ट्राउजर्स, ट्राउजर्स। अब ट्राउजर्स मान लो यो थे पैर, क्या है वो, है ना। अभी को एक पांचों काट देगा थे, एक पैर हांडो का, हांडा न तो की भी पेड़ लो, ऐ घूम लो, चाहे उगाड़ा ही घूम लो, क्या फर्क पड़े। मन ने मना करने वाला तो कौन है ना। बिगड़ी का नाम फैशन है। अब फैशन के नाम पर अक्षय कुमार तो पांचों मोड़ के चल रहा है, गोटा ऊपर न एक पांचों भी को पूरा चल है। लेकिन वो ट्राउजर्स ही होता है, दोनों होने जरूरी है उसके लिए, तो वो ट्राउजर्स ही होगा। ट्राउजर कुछ नहीं होता है, सीजर कुछ नहीं होता है, ट्राउजर कुछ नहीं होता है। सीजर जो है वो राजा का नाम है, जूलियस सीजर, वो राजा का नाम है। सीजर्स क्या होता है? कैंची होती है। और ट्राउजर्स होता है, ट्राउजर कुछ नहीं होता। ऐसे ही आपका पैंट्स होता है, पैंट्स होता है, पेंट कुछ नहीं होता है। हम पेंट पेंट करते रहते हैं ना, काली रंग की पैंट, धोला रंग की पैंट, फलाना रंग की पैंट, पेंट नहीं होता। मेरी मम्मी मेरी पैंट गम की, पैंट कटे गई, मम्मी कहेगी जेब हम गाले आंडू आजा ले ले, तो वो पैंट्स होगा, वो पेंट नहीं होगा। समझ गए? ऐसे ही लड़कियां बोलती हैं लेगी लेगी करती रहती हैं, लेगी कुछ नहीं होता, लेगिंग्स होता है। क्या होता है? लेगिंग्स होता है। लेगी कुछ नहीं होता, लेगी बकरी की टांग को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? तो वो लेगी नहीं होता, लेगिंग्स होता है। चलो, ऐसे ही तुम्हारा जो आपका शॉर्ट्स, कच्छा, ठीक है ना, तो वो शॉर्ट नहीं होता, वो शॉर्ट्स ही होता है। इसको सब सही बोलते हैं, ठीक है ना। लड़कियां बहुत बोलती हैं, जीन्स को जीन जीन करती रहती हैं, दुकानदार को जाके कहती हैं जीन दिखा, मत बोलना बेटा, जीन्स नहीं, जीन्स होता है वो, जीन नहीं होता। जीन नहीं दिखा पाएगा तुम्हें दुकानदार नहीं दिखा पाएगा, जीन जीन तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे पेरेंट्स के, ठीक है ना। तो जीन कुछ नहीं होता, क्या होता है? जीन्स होता है। तो ये ऐसे ना होना है, आप चाह के भी इनके आगे से ऐस हटा नहीं सकते। ये पेड़ में ही यूज होंगे हमेशा, बिना पेड़ के यूज नहीं होंगे। और अगर ये बिना पेड़ के यूज नहीं होंगे तो ये है भी प्लूरल, और इनके साथ जो वर्ब आप यूज करोगे ना बच्चों, वो वर्ब भी ऑलवेज क्या यूज करनी है? प्लूरल। इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होगा। आप समझ गए मेरी बात को? लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो होते तो पेड़ में है, लेकिन वो अनपेयर भी हो सकते हैं। जैसे शूज, शूज, चप्पल्स, स्लीपर्स, ये इस तरीके की चीजें होती हैं। अब मान लो मैंने कहा वेर, वेर आर माई, वेर आर माई शूज, और एक मैंने कहा, अरे बातें नहीं रहे, क्या हो गया? चप्पल्स, बीच में ए और लगा दो, काट दो। वेर इज माई शूज। अब मेरी बात को सुनो,
ये जो तुमने लिखा है वेयर आर माई शूज, और मैंने एक में लिख दिया वेयर इज माई शूज। बीच में मत बोलो यार, बोलो मत, सुन लो शांति से, कोई दिक्कत हो तो फिर पूछ लेना मेरे से, बीच में मत बोलना। वेयर आर माई शूज, वेयर आर माई शूज, मैंने कहा वेयर आर माई शूज। अब शूज है तो वैसे तो पैर में ही होते हैं भाई, कभी कभार तो ऐसा होता है कि हमें हमारे दोनों जूते ही नहीं मिलते तो वो तो जोड़ा है, लेकिन कभी कभार हम एक पहन के रखते हैं, लंगड़ी टांग कर दूसरा ढूंढता अंडा, कड़े गए कड़े गए। समझ रहे हो मेरी बात? सॉक्स के साथ भी हो सकता है ऐसा, है ना, कि एक मिल गया दूसरा नहीं मिल रहा है, एक मिल गया दूसरा नहीं मिल रहा है। तो ये नाउन कभी कभी क्या हो सकते हैं आपके, अनपेयर भी हो सकते हैं। तो जब ये पेयर में आएंगे तब तो वर्ब आएगी प्लूरल, लेकिन जब ये अनपेयर हो जाते हैं तब इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो इसे अपन कहते हैं पेयर नाउन, लिख लीजिए। अब इसकी एक लिस्ट में तुम्हें बनवाऊंगा, वो बना लेना फिर। बाद में, बाद में, बातें नहीं। पीछे वाले टेस्ट में टेंस दे दिया, वर्ब दे दिया, वॉइस दे दिया, 3 टॉपिक दिए थे ना। हाँ, अब की बार जो टेस्ट होगा उसमें सिर्फ एक ही टॉपिक आएगा, वर्ब। ठीक है ना? वर्ब जो आपको सैटरडे वाला होने हैं उसमें 25 सवाल आएंगे, 25 के 25 किसके होंगे, वर्ब के। तो वर्ब की तैयारी करनी है तुम्हें, वर्ब टॉपिक पढ़ना है, कंडीशनल्स नहीं, सिर्फ वर्ब दूंगा। हाँ, इस सैटरडे को तो है ही नहीं ना। पिछले में भी टेंस था, 2-3 सवाल थे ना। हाँ, नहीं मतलब वो टेंस भी तो वैसे तो वर्ब का पार्ट है, लेकिन अब की बार नॉन फाइनाइट वर्ब्स ज्यादा आएंगी जो वर्ब टॉपिक में पढ़ाई गई थी। बातें नहीं रहे। चलिए, लिख लिया ये। अब एक लिस्ट मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, वो लिस्ट जो है वो लिख लो, ऐसी की ऐसी कॉपी कर लेना पूरी की पूरी। ये एक लिस्ट है ऐसे नाउन्स की जो हमेशा क्या रहते हैं, पेयर में रहते हैं, और इनके साथ वर्ब भी कैसी यूज होती है बेटा, प्लूरल वर्ब यूज होती है। करिए कॉपी। हाँ, 1 बजे लास्ट। ये हमेशा पेयर्स में पेयर में आएंगे, इनके आगे से कभी एस हटेगा ही नहीं। पैंट्स है तो पैंट्स ही रहेगा, जींस है तो जींस रहेगा, ट्राउजर्स, पजामा, शॉर्ट्स, टाइट्स, ब्लूमर्स, ये सारी चीजें हो जाएंगी। नाउन यूनिट। अब नाउन के यूनिट के बारे में अपने को चर्चा करनी है। देखो उसमें पहले अपन सबसे पहले सीखेंगे यूनिट में फ्रैक्शन। कितने तरीके का होता है फ्रैक्शन इंग्लिश में, इंग्लिश में क्या मैथ्स में होता है फ्रैक्शन, इंग्लिश में तो कैसे हो जाएगा। कितने तरीके का फ्रैक्शन पढ़ा है आप लोगों ने? फ्रैक्शन 4 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? जो सबसे पहले आता है उसे कहा जाता है यूनिट फ्रैक्शन। क्या कहा जाता है उसे? यूनिट फ्रैक्शन। सुनना, समझ लेना बात को ध्यान से। जैसे एक नंबर मैं आप लोगों के सामने लिखता हूं, इसको क्या बोलोगे आप? 1/4। 1/4 आप इसे बोलोगे। अब मैं आपसे इसकी इंग्लिश पूछूं तो इंग्लिश क्या बताओगे? क्या बोलोगे? देखो, 2 ऑप्शन देता हूं। देखो 1/4 तो नहीं होगा, 1/4 जो बोल रहा है वो तो प्रॉपरली गलत है। या एक ऑप्शन में दे रहा हूं 1/4 होगा क्या, या फिर 1/4 होगा। अब मेरी बात को सुनो। यूनिट फ्रैक्शन वो होता है, यूनिट फ्रैक्शन वो होता है जहां पर फ्रैक्शन तो वो होता है कि एंस बटा हर, न्यूमिनेटर बटा डिनोमिनेटर, ये होता है। लेकिन यूनिट फ्रैक्शन वो होगा जहां न्यूमिनेटर की वैल्यू कितनी होगी? 1, है ना,
और हमेशा छोटी होगी किससे, डिनोमिनेटर से, उसे अपन क्या कहेंगे, यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, यूनिट फ्रैक्शन के अंदर जो आपका अंश की जो वैल्यू है वो हमेशा कितनी रहती है, एक रहती है। एक रहती है, एक का मतलब सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो आप इसे प्लूरल नहीं बनाओगे, सिर्फ क्या रखोगे, 1/4 इसका सही आंसर होगा, 1/4 नहीं होता है। समझ गए बात को, लिखो, ये पहला आपका फ्रैक्शन है। NR बटा DR, न्यूमिनेटर बटा डिनोमिनेटर, अंश बटा हर। अरे ये आवाज कहां से आ रही है, मैं बहुत इरिटेट हो रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को पता चल गया, मैं थप्पड़ मार दूंगा, देख लेना, बहुत इरिटेशन हो रही है मेरे को। पांचों मर जाएंगे अंगुल, यहां देख लेना गाल पे। हो गया। अब दूसरा टाइप देखो फ्रैक्शन का, जो सेकंड टाइप होता है, वो होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक की नंबर में आप लोगों के सामने लिखता हूं, मैंने कहा 2/3। खड़ा हो जा वहां से संजू, खड़ा हो जा, खड़े हो जा, लिया तेरी कॉपी ले गया, इधर आ जाए सीट पे, यहाँ जा, यहाँ आ जा, मेरे पास आ जा, इधर ये आगे से आ जा, वहां बैठ जा। 2/3। अब इसकी इंग्लिश क्या, 2/3 होगी, या इसकी इंग्लिश क्या, 2/3 होगी। तो इसके लिए ये है कि सर प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है, उसके लिए आपका जो नोमिनेटर है उसकी वैल्यू हमेशा एक से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, और वो हमेशा छोटा होगा किससे, डिनोमिनेटर से। जैसे 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, 10/11, इस तरीके की जो वैल्यू होती है, 10/11 तो खैर मिक्स फ्रैक्शन में चला जाएगा फिर, लेकिन इसको अपन क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। इसको लिखने के लिए आपको पता है कि ये वैल्यू एक से ज्यादा है, इसका मतलब ये वैल्यू प्लूरल है, अगर प्लूरल है तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, 2/3 करना पड़ेगा, 2/3 नहीं, लिख लीजिए। आपको 2/3 लिखा हुआ मिलेगा, 2/3 फ्रूट्स, 2/3 स्टूडेंट्स, तो वो गलत होगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2/3। हो गया, चलिए। अब इसका जो तीसरा नाउन है, या तीसरा जो फ्रैक्शन होता है, उसका नाम होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे मैंने लिखा 5/6, ये मैंने लिख दिया। अब इसकी इंग्लिश 5/6 होगी, या इसकी इंग्लिश 5/6 होगी, तो ये इसका सही आंसर होगा। इम्प्रॉपर फ्रिक्शन कौन होता है, जिसकी जो वैल्यू होती है, जिसकी जो, या इसको ऐसे लिख लो, पूरा ढंग से लिख लेते हैं थोड़ा सा। इम्प्रॉपर फ्रिक्शन वो होता है जिसमें न्यूमिनेटर जो है, जैसे प्रॉपर फ्रिक्शन में तो क्या होता था, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, यहां पर क्या होगा, मान लो 4/3, वो पहले वाला अपन ने प्रॉपर में लिख दिया था 4/3। अब इसमें लिखोगे तो आपका न्यूमिनेटर जो है वो क्या होना चाहिए, एक से बड़ा। ठीक है, और वो किससे बड़ा होगा, आपके डिनोमिनेटर से भी बड़ा होगा। तो ऐसा जो कहानी होती है उसे अपन क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। जैसे इसका 4/3 होगा या 4/3 होगा, तो इसका भी आंसर क्या होगा, 4/3 होगा, 4/3 नहीं, लिखो।
हो गया। चलिए, अब चौथा जो आपका टाइप है फ्रिक्शन का, वो है आपका मिक्स्ड फ्रिक्शन। मिक्स्ड फ्रिक्शन का मतलब, एक नंबर में लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा, इसे क्या बोलोगे? 1/1/10, यही तो बोलते हैं अपन हिंदी में। इसकी इंग्लिश क्या आप 1/1/10 लिखोगे, या फिर इसकी इंग्लिश आप 1/1/10 लिखोगे? कौन सा होगा? बोले गुरुजी प्रॉपर यूनिट फ्रैक्शन के हिसाब से तो ये होना चाहिए था 1/1/10। क्यों? क्योंकि एक तो ये हो गया, और 1/10, 1/10 क्या होता है यूनिट फ्रैक्शन, उसके हिसाब से तो 10th, लेकिन गलत है, ये नहीं होगा, नीचे वाला होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है, आप कैसे सोल्व करते हो इसको? 1 + 1/10, 10 एलसीएम आता है, तो 10 एकम 10 और 10 एकम 10 1, 10 और 1 कितना हो गया? 11 तो ये क्या चला जाता है, फिर प्लूरल में चला जाता है। इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो 1.1 आएगी। अब 1.1 एक से कम है या एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा है, इसका मतलब ये प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो फिर क्या यूज करोगे आप? 1/1/10 ये होना चाहिए, लिख लीजिए। प्रॉपर और यूनिट फ्रैक्शन में एक से वैल्यू कम रहती है, बाकी जितने भी आपके फ्रैक्शंस होते हैं उनमें एक से वैल्यू ज्यादा ही होती है। फिर वो दो तरीकों में बढ़ जाता है, शांत है शांत में। हो गया। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं दो एग्जांपल लिख रहा हूं, उनको ध्यान से देखना। बड़े देखो, they lived 1.5 डे या डेज, और एक मैंने लिखा they lived 1.5 डे या डेज। इन दोनों में आप मुझे बताइए, ऊपर वाले में डे आएगा या डे जाएगा? बोलो सर, आप ये कहना चाह रहे हो 1.5 का मतलब होता है 1 + 1/2। इसका मतलब जो यूनिट है वो प्लूरल है। यूनिट क्या है ये? अगर ये यूनिट प्लूरल है तो इसके साथ वाला नाउन भी क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। अगर इसके साथ वाला नाउन है कौन? डेज, तो यहां पर कौन होगा? डेज। लेकिन नीचे वाले में डे आएगा या डे जाएगा? यहां नीचे वाले में डे आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या कह रहा है? ही लिव्ड, रहा था, एक तो पूरा दिन, एंड ए हाफ, और एक आधा दिन। तो 1 के हिसाब से भी डे, और आधा तो 1 से कम ही है, तो उसके हिसाब से भी क्या रहेगा? आगे डे रहेगा। यहां डेज मत कर देना। बात एक ही है बोलने का तरीके। कितने हो गए आपके? 2 हो गए। अब यार ये भी याद रख लेना, हाफ को कभी भी हाफ मत बोलना, हमेशा क्या होता है? ए हाफ होता है। क्योंकि दो चीजें होती हैं, दो में मान लो कोई मूवी है, मूवी के कितने पार्ट हो गए? एक फर्स्ट हाफ, एक सेकेंड हाफ, है ना? तो अब कौन से हाफ के बारे में वो बात कर रहा है, मैं नहीं पता, आगे वाले के या पीछे वाले के। तो वो इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट को दिखाने के लिए आर्टिकल ए का यूज होता है, तो ए हाफ बोला जाता है। कोई भी एक लिख लीजिए। तुमसे ज्यादा सही सही बता रहा हूं, तुम्हारे सिलेक्शन का मुझे डर है। मैं ये चाह रहा हूं कि यहां से कोई सा चला ना जाए, जिसकी कंप्लीट तैयारी होगी। मेरे ये हो रहा है, और आप लोग होगी, तुम्हारे ऐसे हो रहा है कि यार मेरे को पता है घर जाते ही साफ, फिर कोसोगे खुद को, बस और कुछ नहीं है। मेरी चलती ज्यादा, अगर मेरी संस्था होती तो मैं तो पैसा भी नहीं लेता। मैं बस एक रूम में बैठा के रखता, सुबह से शाम तक पढ़ाता,
एक दिन रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट की लिस्ट में तुम्हारा नाम होता है, बात खत्म। पर चालाक होने मेरी है क्या? तो तुम्हें मना किसने किया? आ जाना। तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अपनी किताब कॉपी लेकर के आ जाना। मना कर दूं तो मेरे को बताना, नहीं क्या? और घर पे आने की जरूरत ही क्या? 6 बजे तक तो यहीं पड़ा रहता हूँ, यहीं पढ़ लो, नीचे बना रखी है उसमें बैठ करके पढ़ लो। आ जाओ, बराबर बैठा लो मेरे को कि गुरुजी आ जाओ, मारो एकला हूँ पढ़े कौन जाते बैठा रहो ना, पढ़ लेंगे। मैं तो बैठ भी जाऊंगा, मैं भी पढ़ लूंगा। बैठा बैठा मैं भी पढ़ लूंगा, मेरा क्या काम है? फ्री बैठा है और क्या काम है? पढ़ लूंगा ना, फायदा ही होगा कुछ ना कुछ। लेकिन पढ़ो तो सही तुम, सिलेक्शन दे तुम यार। मैंने बहुत मेहनत करी है इस बैच के लिए। देखो आगे सुनो मेरी बात। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, नेक्स्ट पॉइंट है इसी का। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझना, ध्यान से सुनना। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी से सवाल आते हैं और कई बार आते हैं। होगा क्या, तुम्हें क्या दिखाई देता है? मान लो तुम्हें कोई नाउन दिखेगा यहां पर शुरुआत में, क्या होगा? कोई नाउन, जैसे मैंने लिख दिया, एक एग्जांपल भी लिख दूंगा मैं नीचे ही, द एप्पल्स, ये लिख दिया। उस नाउन के बाद में तुम्हें प्रीपोजिशन दिखेगा, क्या दिखेगा? ऑफ नहीं, कोई भी प्रीपोजिशन हो सकता है। फिर मैंने लिख दिया, मान लो यहां पर लिख दिया एप्पल्स ऑफ, इसके बाद में एक नाउन और दिखेगा तुम्हें, मैंने लिख दिया कश्मीर, द एप्पल्स ऑफ कश्मीर। फिर आगे तुम्हें यहां वर्ब दिखेगी, मैंने लिख दिया यहां पर इज या आर, द एप्पल्स ऑफ कश्मीर इज या आर वेरी, क्या हो सकता है? एप्पल्स क्या हो सकता है? टेस्टी होंगे, और तो क्या होंगे? अब मैंने ये लिख दिया यहां पर। अब मेरी बात को सुनना, आपको पता है कि प्रीपोजिशन जो होता है, प्रीपोजिशन के बाद में जो नाउन आता है वो प्रीपोजिशन का क्या होता है? टेस्टी से ज्यादा डिलीशियस कर लो, डिलीशियस। अब मेरी बात को सुनना, प्रीपोजिशन और फिर क्या आएगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा। और ये जो कहानी होती है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बनती है, ये बात मैं तुम्हें ऑलरेडी समझा चुका। और प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होती है वो दो तरीके से काम करती है, या तो फिर वो क्या होती है? एडजेक्टिव फ्रेज, और या फिर वो क्या होती है? एडवर्ब फ्रेज। समझ रहे हो? और वर्ब का जो लेना देना होता है वो कभी भी एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज से नहीं होता है। वर्ब का जो लेना देना होता है वो किससे होता है? नाउन से होता है। तो यहां पर जो तुम ये वर्ब लगाने वाले हो, ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी? जो ये शुरुआत में नाउन होता है उसके हिसाब से लगेगी। जैसे इसमें द एप्पल्स ऑफ कश्मीर, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट वर्ब का, इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें ये देखना पड़ेगा ये नाउन सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी यहां पर? तो आर आएगी, इज नहीं। समझ गए? ऐसे मैंने कहा द प्रिंसिपल विद टीचर्स हैज या हैव कम हियर। अब क्या करोगे इसमें? बोले सर विद प्रीपोजिशन है। विद क्या है? प्रीपोजिशन। टीचर्स क्या है? उसका ऑब्जेक्ट। ये जो कहानी तुम यहां लिख रहे हो इसका वर्ब के साथ कोई लेना देना, तो प्रिंसिपल की वजह से वर्ब क्या होगी? क्या आएगा यहां पर? हैज। समझ गए मेरी बात को? लिख लीजिए, ये आपका एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी है। हो गया?
हो गया क्या? चलो नेक्स्ट, इसी का पॉइंट है, अपन नाउन यूनिटी पढ़ रहे हैं, ये अभी चलेगा थोड़ा सा। इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट है, देखिए, फ्रैक्शन ऑफ यूनिट। फ्रैक्शन दिखेगा आपको, उसके बाद में ऑफ दिखेगा, और ऑफ के बाद में तुम्हें कोई ना कोई यूनिट दिखेगी। कोई भी फ्रैक्शन तुम्हें शुरुआत में दिख जाएगा, उसके बाद में ऑफ दिखेगा, और उसके बाद में क्या दिखेगा तुम्हें? यूनिट दिखेगी। जैसे मैंने कहा 2/3 ऑफ स्टूडेंट्स was या वर प्रेजेंट देयर। तो इसमें वर्ब क्या आएगी मुझे बताओ तुम? 2/3 ऑफ स्टूडेंट्स, प्लूरल ही आएगी, ऑब्वियस सी बात है भाई। 2/3 कर रहे हो तो यार प्लूरल का ही कर रहे होंगे, और कोई भी प्लूरल नंबर का 2/3 करो, क्या कभी सिंगुलर आ सकता है? बताइए मुझे। है? बोला गुरुजी 3 का करेंगे, 3 का 2/3 कितना होता है? तो ये भी तो क्या हो गया? क्या एक हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। समझ गए ना मेरी बात को? तो यहां पर ये वर्ब क्या होगी? प्लूरल ही आएगी। दूसरा मैंने लिख दिया 5% ऑफ 500 स्टूडेंट्स was या वर प्रेजेंट देयर। तो ये तो तुम्हें पता है, तुम निकाल लोगे कि सर 500 का 5% हम निकाल लेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? 1/20 निकाल लेंगे, 1/20 हो जाएगा। इस तरीके से अपन कर लेंगे इसका। तो वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी? प्लूरल ही तो होगी, सिंगुलर थोड़ी ना हो सकती है। अगर प्लूरल होगी तो फिर वर्ब भी क्या होगी? ये आपका फ्रैक्शन ऑफ यूनिट है, लिख लीजिए। हो गया? फाइव परसेंट ऑफ 500 स्टूडेंट्स। बढ़े आगे। अब हेडिंग डालो आगे वाली, जो हम ये यूनिट अभी तक यूनिट यूनिट चिल्ला रहे हैं, ये यूनिट के भी 3 टाइप होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट। उनमें सबसे पहले जो आता है वो आता है डेफिनेट यूनिट। डेफिनेट यूनिट, पहले तो ये समझ लो डेफिनेट यूनिट है क्या। कोई मेरे से ही पूछे सर आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट है, मैं कहूंगा 100, तो मैंने बता दिया उन्हें 100 विद्यार्थी मेरी क्लास में, तो ये डेफिनेट है। सर आप कल जहां गए थे शादी में कितने लोग थे, मैंने कहा 200 लोग थे, मैंने बता दिया। सर आपके कितने दोस्त हैं, मैंने कहा कि 4 दोस्त हैं, मैंने बता दिया उन्हें। आपके कितने बच्चे हैं, मैंने कहा 1 बच्चे है, 1 बच्ची है, ये मैं बता दूंगा। ये डेफिनेट है। ये चीजें क्या है? अब मेरे से कोई ये पूछे कि सर शादी में कितने लोग थे, अब मैं एग्जैक्ट अमाउंट ना बता पाऊं और मैं कहूं सैकड़ों लोग थे, तो सैकड़ों का मतलब तुम पता चल गया क्या तुम्हें? मैं कहूं हजारों लोग थे, पता चल गया क्या? मैंने कहा उसके पास लाखों रुपए हैं, तो तुम्हें पता चल गया कितने लाख रुपए? नहीं पता चलेगा, उसे इनडेफिनिट कहा जाता है। एक ऐसा नंबर जो बोलने पर हमें पता चल जाएगी कितने हैं, एग्जैक्ट अमाउंट कितना है, एग्जैक्ट नंबर उसका कितना है। समझ गए मेरी बात को? उससे अपन क्या कहते हैं? डेफिनेट यूनिट। अब ये डेफिनेट यूनिट भी 2 तरीके की होती है, आज कंफ्यूजन इसमें दूर होगा, क्योंकि ये ऐसा सवाल है जो बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं। ये डेफिनेट यूनिट 2 तरीके का होता है, एक होता है आपका कॉम्पैक्ट यूनिट और एक होता है आपका नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट। जो आपका कॉम्पैक्ट यूनिट होता है उसका अकॉर्डिंग टू नंबर सिंगुलर या प्लूरल बनाया जा सकता है। जैसे कॉम्पैक्ट यूनिट कौन कौन सी होती है? डे, ईयर,
मंथ, रुपी, कॉइन, नोट, ये जो आपके होती हैं इन्हें अपन क्या कहेंगे? कॉम्पैक्ट यूनिट। अकॉर्डिंग टू नंबर इनका सिंगुलर भी पॉसिबल है और प्लूरल भी पॉसिबल है, यानी आप इनके साथ ऐसे ही इसका यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मैंने कहा 1, तो 1 के हिसाब से डे आएगा या डे जाएगा? डे। लेकिन मैंने कहा 2 के हिसाब से डे आएगा या डे जाएगा? 2 days, 3 days, 4 days, 4 months, 5 years, प्लांट, दिक्कत, ये जो भी है वो कर सकते हो। लेकिन नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट कौन कौन सी होती है? जैसे 100, जैसे 1000, जैसे लेक्स। लेक की स्पेलिंग LAKH भी लिखते हैं कुछ लोग, और एक LAC भी होता है, ठीक है। और इस तरीके से आगे करोड़, करोड़ जो भी है पूरी गिनती आपकी, ये नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट होती है। आप इनके साथ ऐसे ये नहीं लगा सकते अकॉर्डिंग टू नंबर। अगर मुझे ही लिखना है 5, तो 5 के हिसाब से थाउजेंड्स नहीं करूंगा, क्या करूंगा मैं? सिर्फ 5000 करूंगा। चाहे इससे पहले कोई भी प्लूरल यूनिट लिख दो आप, ये हमेशा क्या रहेगा? 1000 रहेगा, 500 ही रहेगा। चाहे A100 लिखो, A1000 लिखो तो भी 1000 रहेगा, और प्लूरल यूनिट लिखोगे तो भी। लेकिन इनके साथ अगर तुमने प्लूरल यूनिट लिखी तो आप इनको प्लूरल ऐसे ही लगा करके बना सकते हो। समझ गए मेरी बात? इन्हें कहते हैं अपन डेफिनेट यूनिट के दो पार्ट, कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट। लिख लीजिए। हो गया? अब दो सवाल इसके ऊपर बेस्ट अपन कर लेते हैं, फिर आगे अपन इंडेफिनेट पे बढ़ेंगे, फिर आर्बिट्ररी यूनिट्स पे बढ़ेंगे, फिर नाउन जेंडर पे बढ़ेंगे, फिर जाके अपना टॉपिक कंप्लीट होगा। वो जीविका सुबह तो आई थी, कहाँ चली गई अब? नहीं आई थी क्या आज? डेनिम जैकेट कौन पहन के आया था? मेरे को तो वही लगी, और तो कोई है ही नहीं डेनिम वाला। चलो सेंटेंस लिख रहा हूं। ईशानी डिमांडेड 3000 रुपीज। एक मैंने लिख दिया दे हैव स्पेंट 5 डे। अब बताओ मुझे, दोनों गलत कि दोनों सही? बोलो दोनों गलत है। पहले में गलती क्या कर दी? 1000 को क्या कर दिया? किसकी वजह से? 3 की वजह से, ठीक है ना। इस पूरी यूनिट की वजह से रूपी का रूपीज हो सकता है, लेकिन 1000 का थाउजेंड्स नहीं हो सकता। नीचे देव स्पेंड 5 की वजह से क्या होगा? ये डेज। ये आपका कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट का एक हिस्सा है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे यही डेफिनेट यूनिट का कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट जब इंडेफिनेट की तरह काम करता है तब ये कैसे काम करेगा, ठीक है ना। आज के समाचार समाप्त।